नमस्कार प्यारे दोस्तों। इस क्लास में आज हम साहित्य और व्याकरण से कुल 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हर परीक्षा में हर राज्य में पूछे ही गए हैं। फर्स्ट है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अभिन्न शब्द का क्या होगा? अभिन्न जोड़ न, या जोड़ भिन्न, या अभित जोड़ न। डी है अभिन्न जोड़ना। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है आधान। आंसर हो जाएगा सी, अभित जोड़ना। यह पीजीटी में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हल्के में लीजिएगा तो आप सीधा उड़ जाइएगा। सेकेंड है, सु जोड़ आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, या आदि संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। सु जोड़ आगतम, ठीक है, इसमें कौन सा संधि छिपा हुआ है? तो यह अन संधि के अंतर्गत आता है। थर्ड है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव, बाणभट्ट, भारवी या कालिदास। यहाँ पे पूछ रहा है गीत गोविंद की रचयिता के बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा जयदेव जी हैं। फोर है उत्तर रामचरित्रम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, पंचवटी से। आंसर हो जाएगा 4 का डी, पंचवटी से है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी पीजीटी में आया हुआ है। 5 है, फीचर की शैली कौन सी नहीं है? प्रसाद शैली, समाज शैली, विश्लेषणात्मक शैली, डी है सूचना शैली। यहाँ पे बता रहा है कि नहीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली जो है यह फीचर शैली का अंतर्गत नहीं आता है। 6 है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। अप्रोच, प्रोच, सुंदर, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछ रहा है, ठीक है, न कि विपरार्थक। यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोच। 7 है, प्राज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश बताना है, ठीक है। जैसे बुद्धि जिसका नेत्र हो, या चक्षु ही जिसकी प्राज्ञा हो, प्राज्ञा और चक्षु जिसके समान हो। आंसर डी है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्राज्ञा हो। क्या होगा? ये आप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। डी हो जाएगा, बुद्धि और ज्ञान होने वाली को क्या बोला जाता है? प्राज्ञा चक्षु बोला जाता है, ठीक है। 8 है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बताना है, ठीक है। यह मुहावरा है। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता। डी है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। मतलब ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। अर्थात बड़े काम को छिपकर नहीं की जा सकती है। अर्थात ऊंट तो बहुत लंबी रहती है, तो उसे छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। वह बैठ भी जाएगा तो भी ऊंट जो है से दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है निहरे निहरे, मतलब झुकना होता है। क्या होता है? निहरे निहरे का अर्थ होता है झुकना, ठीक है। तो ऊंट की चोरी मतलब ऊंट को कोई चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता, उसी का अर्थ आपसे पूछ रहा था। 9 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। यहाँ पे बुढ़ापा जो है इसके बारे में आपको पूछ रहा है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, क्रियावाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बुढ़ापा जो है से भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। बूढ़ा से क्या बनता है? बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाता है, पा लग जाता है, तो यह बुढ़ापा हो जाता है। 10 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ बताए। उटपुटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना। सी है राजा और गूंगा के बीच तुलना करना। डी है आकाश पताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली के बारे में आपसे पूछ रहा है। 10 का आंसर हो जाएगा डी, आकाश पताल का अंतर होना। 11 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया। बी है मैं खाना खा चुका हूँ। सी है बिजली चमकती है। डी है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। 11 का डी आंसर हो जाएगा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। 12 है, समीकरण का विलोम होगा समाधान, विस्मयीकरण। सी है निराकरण। डी है आलेख। समीकरण का विलोम आपसे पूछ रहा है। 12 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, विस्मयीकरण। ध्यान रखेंगे।
13 है, छह संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से होता है? क प्लस स से या च प्लस स से, सी है क प्लस स से, डी है क प्लस स से। देखिए क प्लस स से होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूर्धन स से होता है, न कि तालव्य स से। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मूर्धन स क प्लस स का जो निर्माण होता है छ से, वह क प्लस मूर्धन स से ही होता है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लगता होगा कि कौन सा स से होता है, पर ये ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रख। 14 है, राष्ट्रभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंकर, सी है बाल गंगाधर खेर, डी है काका साहब कालेकर। आंसर है बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा, ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है, दोनों में ध्यान रखेंगे। राष्ट्रभाषा अभी भी हिंदी को मान्यता प्राप्त नहीं है। राजभाषा का अर्थ होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की जो भाषा से बातचीत होती है, पत्र वगैरह लिखी जाती है, उसी को राजभाषा होता है। कामकाज किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 342, अनुच्छेद 342, या बी है 343 का भी इसको कह सकते हैं, या ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सी है 344, डी है 345। तो अनुच्छेद 343 में दिया गया राजभाषा के बारे में। ठीक है, 16 मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ये भी टीजीटी में आया हुआ है। जितने भी सारे प्रश्न मैं दिया हूँ सभी प्रश्न आए हुए हैं। 17 है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, सलेश, रूपक, अमन। तो आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पे क्या तो वर्ण, अनु मतलब वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होते रहती है, एक बार इधर, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे घूमते रहता है। तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? भरत मुनि, भाभूति, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ। तो 18 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी, भाभूति ने माने हैं। करुण रस को एकमात्र रस मानते हैं। ठीक है, भाभूति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 19 है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम बताना है। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, बी है विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, वामन, सी है कुंतक, विश्वनाथ, वामन, मम्मट, डी है मम्मट, ठीक है, वामन, कुंतक, विश्वनाथ। आंसर हो जाएगा ये वामन। अब इन सभी को देखेंगे। वामन का जो था से 8वीं सदी इनका समय था। कितना था? तो 8वीं सदी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 8वीं सदी इनका था, कुंतक का 10वीं सदी, और मम्मट का 11वीं सदी, विश्वनाथ का 14वीं सदी। सबसे पुराना ये मतलब सबसे पुराने जो है वो वामन जी थे, और उसके बाद कुंतक थे, मम्मट थे और विश्वनाथ। दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, फास, भाभूति, दंडी। आंसर हो जाएगा दंडी जी हैं। ठीक है, समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड, शामदंत मार्तंड, बंगाल गैजेट, डी है बनारस अखबार। आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सीधा उदंत मार्तंड है, जो 1826 से निकलना प्रारंभ हुई थी। 22 हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपसे पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा सीधा 22 का ये बालकृष्ण भट्ट है। कब निकला था? तो 1877 ईस्वी से यह प्रारंभ हो गई थी, जो कि प्रथम अंक में पहली बार छपी थी। ठीक है, किसमें? प्रथम अंक में पहली बार छपी थी, यह आप ध्यान रखेंगे। 23 है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बंग महिला अर्थात कलकत्ता, पश्चिम बंगाल वगैरह जो है, ठीक है, इसी में इनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष था। ठीक है, आज शिवरानी को एक कौमुदिनी नाम करके पत्रिका निकाली थी शिवरानी देवी ने, और इस तरह और सुभद्रा कुमारी चौहान ने बिखरते मोती भी इनका है। ठीक है,
24 है हमारी यात्रा वृत्तांतकार कौन है? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या असपाल जी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, ऑप्शन सी हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। यह पीजीटी में, यूपी पीजीटी में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। 15 है हिंदी यात्रा साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? काका कालेकर, राहुल सकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञ। आंसर हो जाएगा राहुल सकृत्यायन को हिंदी साहित्य की यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। 26 है अक्षर अक्षर अज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, परमेश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, डी है गोविंद मिश्र। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अक्षर अक्षर अज्ञ के बारे में, ठीक है। यह किनके पात्रों का संग्रह है? 26 का आंसर हो जाएगा ये धर्मवीर भारती का है। 27 है ठिकरा फूटना का अर्थ क्या होता है? जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, बर्तन तोड़ना। तो ठिकरा फूटना का अर्थ हो जाएगा डायरेक्ट सी, किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। 28 है इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। भोजन, भेंट, चंद्रमा, चूहा, आईना, संकट, लक्ष्मी, इंद्रानी। आंसर हो जाएगा लक्ष्मी इंद्रानी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इंदिरा और इंदिरा यह भी टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। यह व्याकरण से लिया गया क्वेश्चन है। 29 है किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होता है? जीवनी में, यात्रा वृत्तांत में, रिपोर्टाज में, डायरी में, स्मरण में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा होगा किसी विधा में कि हर विधा में तथ्य की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसी विधा है जिसमें तथ्य की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा स्मरण में बिना तथ्य की ज़रूरत होती है। 30 है आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है शरतचंद्र चटर्जी, डी है नागा अर्जुन। आंसर हो जाएगा शरतचंद्र चटर्जी जो है से आवारा मसीहा इन्हीं का जीवनी है। और किनके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पीजीटी में, देखिए ये सब क्वेश्चन जो भी हम दे रहा हूँ ये सब पीजीटी में आया हुआ है, इसे खेल नहीं समझिएगा। और खेल समझिएगा तो फिर आपके साथ समय क्या करेगा? खिलवाड़ करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।